ये जो टीम है हमारी इतनी प्यारी सी, इनके साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ कुंडली भाग्य में। आदित्य सुराना जो जिन्होंने कास्टिंग की है, तो उन्होंने जब बोला कि मुक्ता मैम का शो है, आई एम लाइक व्हाट, मुक्ता मैम का शो है, मैं तो बिल्कुल करूँगी। मैंने ना आओ देखा ना ताओ, आई एम लाइक जो भी है आई विल डू इट। एंड आई थॉट दैट इससे अच्छा मौका नहीं होगा अपनों से जुड़ने का। और मैं बहुत ही जहनसीब महसूस करती हूँ। मैंने खुद से प्रॉमिस किया है दैट आई विल बी ट्रू एंड ऑनेस्ट टू माई क्राफ्ट एंड आर्ट एंड आई विल गिव माई 1000% हियर। ये शो भी इसलिए इतना अच्छा लगा बिकॉज हर किरदार यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स है और हम कुछ नया नहीं दिखा रहे हैं। जो होते आ रहा है सदियों से, सेंचुरीज से, डेकेड से, हम वही दिखा रहे हैं कि एक्चुअल में असल ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं। उसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रिया माँ, संजय, श्रद्धा, ये जो 3 स है ना मेरी लाइफ में ऐश्वर्या की तो मैं विश कन्या से फ़ैन हूँ और उसको भी ये बात पता है, तो मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं उसे। हाय, मेरा नाम है अंजुम फ़ाकी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ूका। अंजुम, कैसे हो आप? हेलो जी, थैंक यू सो मच। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन शो के लिए। और मैं ये जानना चाहूँगी, जब ये ऑफ़र आया था, ऑफकोर्स हम जितना आपको जानते हैं, आपने सोचा तो होगा, तो सबसे पहले तो आपने इस शो के लिए हाँ क्यों कहा और ये कॉन्सेप्ट आपको इतना अटैच क्यों लगा? मैंने हाँ इसलिए कहा बिकॉज ये जो टीम है हमारी इतनी प्यारी सी, इनके साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ कुंडली भाग्य में। तो जब आदित्य ने मुझे अप्रोच किया, आदित्य सुराना जो जिन्होंने कास्टिंग की है, तो उन्होंने जब बोला कि मुक्ता मैम का शो है, आई एम लाइक व्हाट, मुक्ता मैम का शो है, मैं तो बिल्कुल करूँगी। मैंने ना आओ देखा ना ताओ, आई एम लाइक जो भी है आई विल डू इट। एंड देन ही वाज लाइक अंजुम, इट्स अ ग्रे कैरेक्टर, इट्स रियली नाइस, बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर है, बहुत डेप्थ है इस कैरेक्टर में। तो मैंने कहा कि इतने सालों से मैंने एक लाइवली कैरेक्टर किया है, तो क्यों ना मैं एक खुद को चैलेंज करूं और इसके लिए हाँ करूं, सो दैट मुझे भी एज एन एक्टर एक वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन चाहिए था कि मैं अलग अलग किरदार निभा सकती हूँ। सो हेंस एंड बिकॉज इट वाज मुक्ता मैम एंड जस्सी जो हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर है, और जो टीम है वो मैं उनके साथ ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ। सो आई थॉट दैट इससे अच्छा मौका नहीं होगा अपनों से जुड़ने का। और मैं बहुत ही जहनसीब महसूस करती हूँ। ब्लेसिंग्स है, आई थिंक इट्स अ डिवाइन टाइमिंग ऑल्सो, कि मुक्ता मैम को भी लगा कि मैं ये किरदार अच्छे से निभा पाऊँगी। एंड जो उनका फेथ है, जो उनका भरोसा है मुझ में, उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने खुद से प्रॉमिस किया है दैट आई विल बी ट्रू एंड ऑनेस्ट टू माई क्राफ्ट एंड आर्ट एंड आई विल गिव माई 1000% हियर। वेल, अगर किरदार की बात करो तो जिस तरीके से अभी हमने प्रोमो तो हमने देखा, बट जो हमने सामने से देखा इतना प्यारा था। आई थिंक लोग, और ऑफ कोर्स अपने सीटी तालियां देख के आप समझ ही गए हो कि क्या प्यार मिलने वाला है। बट जब ये किरदार के बारे में थोड़ा ग्रे शेड है, तो आपने सोचा था या आपने बोला हाँ ये कर सकती हूँ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ग्रे होते हैं ना, वो एक्चुअल में रियल होते हैं। क्योंकि और रियल लोगों में बहुत लेयर्स होते हैं, बहुत, मतलब हम इंसान हैं यार, हम में बहुत इमोशनल तो हम बीइंग्स हैं ही, और इतने लेयर्स हैं। हम अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, किसी के लिए किसी की मदद कर भी देते हैं, किसी का हक भी मार लेते हैं, बहुत कुछ चीज़ें, बहुत, इंसान बड़ी ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। और मुझे ये शो भी इसलिए इतना अच्छा लगा बिकॉज हर किरदार यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स है। आप विश्वास का किरदार ले लो, आप मेरा किरदार ले लो, आप आरंभी की वल्नरेबिलिटी देखो यार। उस बंदी ने 10 साल अपने करियर छोड़ के अपने पति, बच्चे और ससुराल में लगा दिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये शो जो है, ये एक सोसाइटी को ही एक हम आईना दिखा रहे हैं, और हम कुछ नया नहीं दिखा रहे हैं। जो होते आ रहा है सदियों से, सेंचुरीज से, डेकेड से, हम वही दिखा रहे हैं कि एक्चुअल में असल ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं। हमेशा सिर्फ प्यार और यही नहीं होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स किरदार होते हैं असल ज़िंदगी में, लेयर्ड होते हैं, रियल होते हैं, ग्रे होते हैं। सो या
जब ये ऑफर आपको आया था सबसे पहले आपने ये बात किससे शेयर की थी, मतलब किसे कहा था कि आप ये किरदार निभा रहे हो ग्रे शेड, तो किसका सबसे अच्छा और यूनिक रिप्लाई आया? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने मॉम डैड को ही पहले बताया होगा. दे वर ऑल्सो एक्साइटेड कि अरे वाह बहुत अच्छी बात है, मुक्ता मैम के साथ तुम वापस काम करोगी, जस्सी के साथ वापस काम करोगी. उसके बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रिया माँ, संजय, श्रद्धा, ये जो 3 स है ना मेरी लाइफ में इन तीनों को सबसे पहले बताया है. गौतमी कपूर को बताया था. मेरी हेमानी करके दोस्त है, तो ये जो मेरे गिने चुने जो दोस्त हैं, मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसा ऐसा आया हुआ है एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड. सो दीज वर द इनिशियल फर्स्ट 5 पीपल टू नो दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ. वेल साथ ही साथ छोरिया चली गांव में आप और ऐश्वर्या एक साथ थे, यहाँ पे जब आप पहली बार मिले तो डिस्कस की कि वहाँ पे क्या हुआ था, ऐसा कोई बातचीत हुई है? अरे हमने बहुत बातें की हैं. हमने मतलब अच्छे दिन भी याद किए, हमने बुरे दिन भी याद किए, हमने वो दिन भी याद किए जब हम दोनों की अनबन हो गई थी. हमने वो भी याद किया कि कैसे हमने एक दूसरे के मतलब जो ऐश्वर्या की जर्नी थी पिछली रियलिटी शो में, वो मैं समझ पाई जब मेरी जर्नी ख़त्म हुई. तो मुझे सही में लगा कि ऐश्वर्या बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही संगीन है असल ज़िंदगी में. मैं तो बड़ी एकदम बेबाक बिंदास हूँ. तो जब आपको किसी के बारे में जानना होता है या समझना होता है ना, तो आपको यू हैव टू बी इन हर शूज़ टू अंडरस्टैंड इट. तो जब मुझे वो समझ में आया तो मैंने ऐश्वर्या को बहुत लंबा मैसेज किया था कि अगर मैंने रियलिटी शो में तेरे साथ कुछ भी गलत या अनाप शनाप कुछ भी बका हो तेरे लिए या कुछ भी, तो मुझे माफ़ कर देना, बिकॉज मेरे दिल में तेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है. आई लव यू. ऐश्वर्या की तो मैं विश कन्या से फ़ैन हूँ और उसको भी ये बात पता है, तो मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं उसे. लेकिन हमें जुड़ने का मौका फिर से इस शो के ज़रिए हुआ है. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी. बट यू नो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जेन्युइनली आप इसी के लिए लोग आपसे प्यार करते हैं क्योंकि बीती हुई चीज़ों को आप जल्दी याद नहीं रखते. मतलब और इतना प्यार ये हमने ऑलरेडी पहले भी देखा हुआ है क्योंकि लोगों ने उसका भी बहुत अलग वे में, जो फैंस होते हैं आप देख रहे हो, क्योंकि आजकल फैंस ने ही रूल्स बना दिए, अगर आप अच्छा करोगे तो भी, अगर आप बुरा करोगे तो भी, तो कमेंट्स तो उनके आने ही हैं. तो आप कैसे देखते हो जब ये सारी चीज़ें हुई थी, उनके भी कमेंट्स आ रहे, उनके इस पे भी मैसेज आ रहे थे, व्हाट डू यू हैव टू से? मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज चाहे अच्छा लिखो या बुरा लिखो, एटलीस्ट बात तो हो रही है. और जो लोग अच्छा लिखते हैं उनको तो चलो मेरा प्यार है ही, और जो लोग बुरा लिखते हैं वो भी ग्रे ही हैं असल ज़िंदगी में. तो इट टेक्स वन टू नो वन. सो आई थिंक आप लोग को बड़ा मज़ा आएगा ये किरदार देखने में. थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है कि मतलब एज एन अभी आप ये किरदार निभा रहे हो, फैंस इतना कनेक्ट हो जाते कि वो तुरंत ही कमेंट करना स्टार्ट कर देते कि आप ऐसे हो, आपने ये क्यों किया, वो थोड़ा हो रहा है स्ट्रेस की वो आएगा मैसेज? स्ट्रेस नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है. लोगों को लिखना चाहिए, लोगों को कमेंट करना चाहिए, लोगों को डिस्कशन करनी चाहिए, लोगों को डिबेट करनी चाहिए, तभी जाकर. और जो कमेंट करते हैं वो कौन है? वो आजकल के हमारे यूथ हैं जो कमेंट करते हैं. तो अगर वो डिबेट कर रहे हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है. आपको करनी चाहिए, आपको डिबेट करनी चाहिए, आपको क्वेश्चंस करने चाहिए. और प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके जो आप चाहिए वो आप लिखिए. अगर मुझे वक्त मिला तो मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करूँगी. थैंक यू सो मच, ऑफ कोर्स कॉन्ग्रेचुलेशन. लास्ट ये आपके फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, हम तो बज़ूका पे तो ऑलरेडी है, लेकिन डॉक्टर आरएमबी ये शो जो आप देख रहे हैं, जो मंडे टू फ्राइडे 8 बजे कलर्स पे आने वाला है और जियो हॉटस्टार पे भी, ये भी किसी बज़ूका से कम नहीं है. सो धमाका तो होने वाला है और आज से ही शुरू है. जितना प्यार आपने मुझे इतने सालों से दिया है, मैं ये चाहती हूँ कि डॉक्टर अवंतिका को भी आप उतना प्यार दें. और विदाउट एनी जजमेंट एंड कंपैरिजन आप मेरी जर्नी देखिए इस शो में, और उसके बाद आप डिस्कस कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा. आई बिलीव दैट यू विल फॉल इन लव विथ एवरी कैरेक्टर इन दिस शो.